बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे वाटर साइन यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि यानी कि कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत के हवाले से हम बात करेंगे। और प्रेडिक्शंस में जो कुछ बताया जाएगा आप कमेंट्स में देखिएगा। इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके इसके बारे में बताओगे कि ये चीजें वाकई में आपके अंदर मौजूद है या नहीं है। इसका राज आज फाश होने जा रहा है। आपकी सुपर क्वालिटीज, आपकी बेहतरीन क्वालिटीज के हवाले से, बेहतरीन खूबियों के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब और हैरत होगी कि कैंसेरियंस के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें या पाइसियंस, तो ये तीनों मेरे घर में, क्योंकि मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, मेरी वाइफ स्कॉर्पियन है, मेरे बेटी कैंसेरियन है, मेरा बेटा पाइसेस है। ये तीनों का तजुर्बा मुझे है, तो मैं जो कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोग अपने अंदर महसूस करोगे कि ये चीजें आपके अंदर मौजूद है। तीनों इमोशनल ट्रिगर्ड होते हैं और तीनों के पास पावर्स मौजूद है, यानी कि लोगों को जांचने का पावर, लोगों को परखने का पावर, कोई क्या इंटेंशन लेके आ रहा है, क्या कुछ करने वाला है, इसका इनको पहले से पता चल जाता है। यानी कि लोगों को स्कैन करना, लोगों को जज करना, इन तीनों के अंदर ये खूबियां मौजूद होती हैं। और वो कौन सा साल होता है जब ये तीनों अच्छा पैसा बनाने लगते हैं, अच्छा कुछ एक स्टेबल लाइफ बनाने लगते हैं और अच्छा कुछ अपनी जिंदगी में करते हुए, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब हासिल कर लेते हैं। वो कौन से साल की उम्र होती है? इसके अलावा हम इससे पहले जो है फायर साइन और वाटर साइन के अलावा यानी कि एयर साइन, ये तीनों की वीडियोस आपको वीडियो के आखिर में इसका लिंक मिल जाएगा तीनों वीडियोस का, तो वो भी देखिएगा। और साथ ही एक और वीडियो आ रही है जो आखिरी रह जाएगा, अर्थ साइन, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपकी सन साइन जो कि एक्यूरेट होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। हम चंद्र साइन यानी मून साइन के हवाले से बात नहीं करेंगे, जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस का होना या यूं कहना कि प्रेडिक्शंस के अंदर गड़बड़ी का होना बहुत ज्यादा है, जबकि ये प्रेडिक्शंस आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि सही है या गलत है। पानी की खुसूसियत होती है, पानी बहता रहता है, रुकावटें अगर डालने की कोशिश की जाए वो साइड से निकल जाएगा, लेकिन पानी का काम है बहना, रुकना इसका काम नहीं। रुका हुआ पानी जाया हो जाता है, आपको पता है, वो गंदा हो जाता है। लेकिन ये जो तीनों ज़ोडिक साइन जो हमने बात की, ये तीनों किसी के बोलने पर रुकने वाले नहीं होते, तीनों चलते चले जाते हैं। यानी आपका तजुर्बा होगा, आप कमेंट्स में बताओगे कि ऐसा है कि नहीं है, कि कोई आपको रोकने की कोशिश भी करे तो आप अपने मकसद से पीछे नहीं हटते, आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो, अनसुना करते हो और अपना जो ठाना होता है वो हासिल करके ही रहते हो, या फिर आगे ही आगे बढ़ना आपका, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते कि कौन क्या बोल रहा है या क्या रिएक्शंस है, आप सिर्फ आगे ही बढ़ने पे जो है वो इक्तफा कर। इनके रास्तों में रुकावटें बहुत आती है, तीनों इस बात का पॉजिटिव देंगे कि इनके रास्तों में रुकावटें बहुत आती है, लेकिन ये लोग चलते जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। इन तीनों ज़ोडिक साइन का जो लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत कमाल के होते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं, मैं अपने मुंह में यहाँ मिट्टू बनूंगा, या अपने बेटे की बात करूं या बेटी की बात करूं, तीनों के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। मीन्स के इनका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होना, जो ठान लें कि ये करना है तो वो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक, मेरी उम्र अभी तकरीबन 55 होने वाली है नवंबर में, 55 साल की उम्र होनी मेरी आवाज से आपको लगता है तो बताना कमेंट्स में कि 60-70 साल की आवाज लगती है आपकी, तो मैं मानूंगा वाकई में ऐसा होगा। लेकिन कहने का मकसद कि आप मेरी तस्वीर देखना, कभी मैं मौका मिला आपको अपनी तस्वीर शेयर करूंगा, तो बल्कि आप मेरे चैनल पे ही मुझे तस्वीर में सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगी मेरी तस्वीर, तो उससे अंदाजा लगाना कि मेरी उम्र इस वक्त 55 साल करीबन हो रही है, तो किस तरह नजर आता हूँ। तो ज्यादातर ये अपनी उम्र को छुपा जाते हैं। कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस ज्यादातर इनकी उम्र का पता नहीं चलता। इनके जैसे अगर 55 के भी होंगे तो आपको 45, 40 के या उससे नीचे के लगेंगे। तो ये भी कमेंट्स में आप लोग बताना, आप में से कोई अगर है इन तीनों में से, तो ऐसा कोई कमेंट आया कि आप अपनी उम्र के बराबर लगते नहीं हो, आप कम लगते हो। तो बात कर रहे थे इनकी शार्प माइंड होने की, बहुत ही शार्प माइंड, अक्लमंद और जो जुगाड़िए किस्म के होते हैं ना, जैसे कि आज तक मैंने कहा ना, मैं कोई भी ऐसी चीज जो मेरा इवन लैपटॉप का स्टैंड टूट गया तो मैंने उसको ऐसे तरीके से बनाया कि वो टूटा हुआ स्टैंड आज ऐसा काम कर रहा है जैसे शायद ओरिजिनल भी काम नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब कि जाया कर देना या फेंकने का इनको ज्यादा वो नहीं होता कि चीज को जाया क्यों किया जाए, कि जबकि उसको बेहतर तरीके से बना के चलाया जा सकता है। कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका ये लोग ढूंढ लेते हैं चीज को सही करने के, या फिर आसान तरीके से चीजों को करने की इनको आदत होती है। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि ये चीजों को आसान करके करने के आदी होते हैं और इसमें कामयाब भी बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि वाटर साइन है, पानी से हम इसको बोलते हैं, तो पानी की तरह बिल्कुल ठंडे मिजाज के होते हैं, यानी गुस्सा आता है तो फिर तबाही मचाते हैं, फिर
इन तीनों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होगा। लेकिन ज़्यादातर ये लोग ठंडे रहते हैं और ज़्यादातर लेट गो वाली पॉलिसी पे अप्लाई करते हैं। यानी कि बेशक बदला भी लेना होता है इनको, बदला लेने वाली एक हिस्स होती है इनके अंदर, लेकिन लेट गो यानी कि जाने दो, इग्नोर करो, इस तरह ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। ये लिमिट से बाहर कोई चीज़ नहीं करती। ये तीनों, जैसे भीड़ भाड़ में जाना, दोस्तों में खेलना कूदना, ये बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट तक। घूमने का शौक भी है लिमिट तक, अपने दोस्तों में बैठना बातें करना लिमिट तक, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक एवरेज तक रखते हैं। ये घूमना फिरना पसंद करते हैं, बेशक बाहर खाना पीना सब कुछ, लेकिन एक एवरेज, एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं। इन तीनों की खूबी के कहीं पॉलिटिक्स की बातें हो रही हो, सियासत हो रही हो ऑफिस में या कहीं पर भी, वर्क प्लेस पे कहीं पर भी, तो सियासत में पढ़ना इनको मज़ा नहीं आता। ये गॉसिप करना, किसी के बारे में इनको अच्छा नहीं लगता, कोई किसी के बारे में बुराई करे इनको अच्छा नहीं लगता। और सियासत करना, किसी के खिलाफ सियासत करना या सियासत में पढ़ना, यानी ये सारी चीज़ें भी इनको पसंद नहीं होती। अपनी फैमिली को तीनों सपोर्ट करने वाले, स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस, पाइसियंस, सपोर्ट करने वाले, आखिरी दम तक उसका साथ निभाने वाले, फैमिली ओरिएंटेड और काफ़ी हद तक फैमिली में घुल मिल के रहने वाले ये लोग होते हैं। एक चीज़ आम ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, जेलस होना, जलना, भुनना या क्या कहते हैं, कुढ़ना, ये चीज़ें इन तीनों में नहीं होती। मैं अपनी बात भी करूँ, नहीं है, जेलस ही नहीं है। यानी कोई को अच्छा देख के, मैं किसी को अच्छा देखता हूँ कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो इतना अमीर है, तो मैं जलता नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। यानी कि ये चीज़ इन तीनों में होती है कि ये लोग कोशिश करते हैं उस गोल्स को अचीव करने, वो चीज़ करने की जिससे वो भी अच्छा पैसा बना पाए, वो भी अपना एक सिक्योर फ्यूचर कर सकें, अच्छा पैसा बनाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, हर चीज़ की आसाइश का होना, ये इनकी भी ख्वाहिश होती है। और ये जलते भुनते नहीं है, बल्कि वो तरीके ढूंढ निकालते हैं जिससे वो ऐसी चीज़ें अपने लिए भी हासिल कर सकें। यानी एक जगह बैठ के अगर मैं सोचता हूँ ना, तो ये अल्लाह की कुदरत है कि ये तीनों ज़ोडिएक साइन मेरे घर में मौजूद हैं। आप में से भी अगर किसी के घर में ये वाटर साइन, ये तीनों मौजूद है ना अगर, तो लिखना आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, क्योंकि आपकी औलादों में, आपके घर के दूसरे लोगों में अगर ये ज़ोडिएक साइन है, फिर तो कोई मतलब वो बल्ले बल्ले वाली बात होगी कि बल्ले बल्ले आपकी लाइफ में होनी है, क्योंकि ये तीन बड़े ज़ोडिएक साइन जो कि वाटर साइन है आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। एक अच्छे कंटेंट राइटर कह लें, सिंगर हो गया, या कोई भी फनून लतीफ़ा या फन इनके अंदर होता है, कोई ना कोई टैलेंट इनके अंदर बाई बर्थ इनके अंदर होता है, लिखने का, पेंटिंग करने का, आर्टिस्ट है, या स्कल्पचर या इस तरह के मुजस्समा साजी करना, कुछ ना कुछ शौक इनको ज़रूर होता है। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप तीनों यानी कि कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस, तो आप बताना कि आपके अंदर क्या कोई छुपा हुआ टैलेंट है, कोई ऐसा टैलेंट जिसको आप उभार नहीं पाए, या आप समझते हो कि ये टैलेंट मौजूद है लेकिन इसको पॉलिश नहीं किया गया, या तो पॉलिश करके आप उससे कमा भी रहे हो और अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आप जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये तीनों ज्यादातर सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत कम आपको इनमें लाउड बोलने वाले मिलेंगे। आप बताइए कि आप कैसे हैं, आप सॉफ्ट स्पोकन है, धीरे से बात करने वाले, आराम से बात, या बहुत लाउड बोलते हैं? हाँ, गुस्सा जब आता है तो ये तीनों लाउड हो जाते हैं, यानी कि लाउडनेस बहुत बढ़ जाती है, बहुत चीख कर बात करते हैं। अगर गुस्सा बहुत हाइपर हो जाए, बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना ब्लास्ट होने वाला गुस्सा आ जाए, तो फिर एक बात और कंफर्म होती है कि ये लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना। अगर ये कोई सेल्स परचेस का काम करते हैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वहां पर भी इनका अट्रैक्शन लोगों की तरफ बहुत होता है, लोग इनकी तरफ माइल होना, क्लाइंट्स इनकी तरफ खिंचे चले आना, यानी बिजनेस भी अच्छा कर पाते हैं। और कहने का मकसद ये कि एज अ टीचर्स भी स्टूडेंट्स का इनकी तरफ अट्रैक्शन होना, तो हर लिहाज से मैग्नेटिक अट्रैक्शन की ये लोग तीनों मालिक होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का इनका आता है कि अच्छे इंसान है, और यही इनकी खुसूसियात है कि जो इनसे पहली बार मिलता है वो यही कहता है कि ये बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक है या अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। एक चीज, कुछ खराब चीजों की भी बात करें कि एक तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत हद से ज्यादा सोचना, उन चीजों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच सोच के परेशान होना और अपने आप को तकलीफ देना, यानी कि जो चीज हुई नहीं उसके बारे में बार बार सोचना, इस तरह अपने आप को परेशान करना, ये तीनों के अंदर पाई जाती है। जैसे हमने आपको बताया, इमोशनली बहुत ज्यादा ये लोग ट्रिगर्ड हो, तभी कभार इमोशंस में आके, जज्बात में आके काम को बिगाड़ भी लेते हैं। बिला वजह का झगड़ा कर लेना या बिला वजह का हाइपर हो जाना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया। इनके थॉट्स को कंट्रोल करना कभी कभार इनके लिए मुश्किल होता है। एक जगह बैठे लेकिन दिमाग कहीं और है, कुछ सोच कुछ और रहे, देख कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, इस तरह से भी अक्सर इन तीनों के साथ होता है। चाहे कोई इनसे कोई भी बात कर रहा हो, लेकिन जब इनके दिमाग में कोई सोच चल रही है, कुछ सोच रहे, तो वो सोचते ही रहेंगे। ओवर थिंकिंग करते रहना, ये अक्सर इनमें पाया जाता है। ये खामियों के अंदर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना अक्सर बीमार कर देता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के अंदर घिर जाना
ये अक्सर हो जाता है क्योंकि कोई चीज हुई नहीं, उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, तो मजीद काम बिगड़ जाता है। तीनों जो है पॉजेसिव बहुत ज्यादा है, किसी से बहुत ज्यादा लगाव कर बैठना, फिर अफसोस करना, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, लगाव होना, पॉजेसिवनेस होना, ये भी इन तीनों के अंदर पाया जाता है। ये तीनों दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन एक बात देखी गई है कि अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करते हैं, बाद में इनको पछताना पड़ता है। कमेंट्स में बताना ऐसा हुआ था या कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ। किसी से बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाना, जल्दी यूं कह रहे ना मानूस हो जाना, उससे अपना बेहतरीन दोस्त समझना शुरू कर देना या घुल मिल जाना, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर पाया जाता है। एक वर्ड है क्यूरियोसिटी, यानी बहुत तजस्सुस, बहुत जल्दबाजी बहुत होती है, यानी कि एक चीज करनी है तो बस जल्दी जल्दी कर लेना, सोचना नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले जाना जिससे बड़ा नुकसान हो जाना, कुछ किसी को उधार दे देना, फिर पैसा फंस जाना, फिर रोते रहना, या कहीं इन्वेस्ट किया पैसे डूब जाना, कोई पैसे लेके भाग जाना, किसी पे अचानक से भरोसा करके उसको पैसे दे दिए, सोचा नहीं कि ये पैसे किसको दे रहे हैं, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अक्सर ऐसे मामला हो जाते हैं, जल्दबाजी में काम अक्सर खराब कर जाते हैं। एक चीज को बहुत जल्दी में करना, बस मोबाइल लेना है, बस फटाफट जाके ले लो, ये नहीं कि इससे अच्छा मोबाइल भी मिल सकता है, इससे कम रेट के भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, मार्केट टच कर लें। हालांकि ये लोग अच्छा खासा ढूंढ ढांड की चीजें लेते हैं, लेकिन जब जज्बात में आ जाते हैं ना, इमोशंस पे, तो फिर ये चीज खत्म हो जाती है और ये फौरन से उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। तो जल्दबाजी में अक्सर काम इनके खराब भी हो जाते हैं। जल्दबाजी में जैसे जिम का आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 1000 रुपए फीस भी दे दी, फीस दे के आप जा भी नहीं रहे, यानी आप शुरू के 1 दिन गए, 2 दिन गए, 1 हफ्ता गए, उसके बाद आप थकन महसूस कर रहे हैं, आपको दर्द शुरू हो गया, आपने जाना छोड़ दिया जल्दबाजी में। जब उसमें जिम करना ही करना है और फौरन से सब कुछ कर लिया, बाद में ऐसा छोड़ा कि फिर वो उसके बाद बारी ही नहीं दोबारा जिम जाने की। इस तरह बहुत सारी मशीन लेके खरीद ली, महंगी मशीन खरीदे, एक्सरसाइज करेंगे, या फिर कोई गैजेट ले लिया कि ये हमारे काम आएगा, लैपटॉप खरीद के रख लिया कि ये कभी यूज़ करेंगे, लेकिन वो पड़ा हुआ मिट्टी में कबाड़िए को दे दिए, लेकिन वो कोई वर्क में नहीं आया, कोई काम नहीं आया। ऐसा भी अक्सर होता है कि जल्दबाजी में ले तो लेते हैं, बाद में पता चलता है ये तो उनके कोई यूज में या काम की चीज थी ही नहीं। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र जिसमें आप मेच्योरिटी लेवल की हाईएस्ट पे जाते हुए अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, घर, सब आसाइश आप ले पाते हो, अपनी जिंदगी में एक यू टर्न देखते हो, यानी कि बेहतरीन मौकों का होना, अपनी जॉब में हाईएस्ट पोजीशन पे होना, अच्छा पैसा बना पाना, अपनी लाइफ में लग्जरी को देखना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाना, ये होता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप जानते हैं कैंसेरियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। इसी तरह स्कॉर्पियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स यानी मंगल को माना जाता है। और अगर पाइसिस की बात करें तो पाइसिस का रूलिंग लॉर्ड जो है बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। बहुत ही छोटी उम्र में ये कमाना शुरू कर देते हैं, यानी कि यूं समझ लें 21-22 साल, 23 साल ये वो उम्र होती है जिसमें ये काम करना शुरू कर देते हैं। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो आपने पहला काम जिससे आपको पैसा मिला हो वो कब, किस उम्र में आपने करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मैच्योरिटी का वो लेवल जिसमें अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं 27-28 साल के बाद, यानी 27-28 साल के बाद ये वो उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना या प्रॉपर्टी खरीद पाना या कोई लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, ये सब चीजें आना शुरू हो जाती है, लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा 22 से 23 साल की उम्र ये वो उम्र है जब ये काम शुरू कर देते हैं, यानी छोटी उम्र में काम शुरू करके मेच्योरिटी लेवल यानी 27-28 साल तक अच्छा पैसा बनाना, और तकरीबन 45 साल की उम्र वो होती है 45 ईयर्स की जब अच्छा पैसा बना लेते हैं। उसके बाद भी एंड नहीं है, अगर ये मेहनत करते जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से 50, 55, 60 उससे ऊपर भी ये आखिरी दम तक मेहनत करने वाले तीनों ज़ोडिक साइन है, आखिरी दम तक, जब तक कि इनके बेटे इनकी बेटियां इनको घर पे बैठा ना देंगे, आप बैठो हम आपको पैसे देंगे, आप आराम करो, अभी आपकी आराम करने की उम्र है, तो जाके ये एक्सपायर होते हैं। या यूं कह लें एक्सपायर मीन्स के तमाम चीज़ें छोड़ के बिल्कुल एकदम रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनका शौक यही होता है कि आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कितनी चीजें आपको लगी कि वाकई में ये आप पे आती हैं सादिर और वाकई में ऐसे आप लोग हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।